चलिए बच्चों, स्वागत आप सबका फिर से CL कैरियर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। अपन एनालॉजी पढ़ रहे थे और मैंने एनालॉजी का आपको एक पार्ट पढ़ा दिया था। एक पार्ट मतलब नंबर वाला क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूँ, उनके प्रैक्टिस भी करवा चुका हूँ। अब अपन आते हैं अल्फ़ाबेट वाले क्वेश्चन पे। अभी अपन जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, इसके साथ साथ आपको प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आए थे वो भी करवाते हुए जाएंगे। अभी अब मैं आपको पढ़ा देता हूँ जो अल्फ़ाबेट वाले क्वेश्चन है उनको कैसे करना है, देखते हुए जाइए आप। ये अल्फ़ाबेट के क्वेश्चन आपके सामने ABCD लिखी हुई है। क्या करना है आपको, इसके लिए सबसे पहले आपको नंबर सीरीज़ तो आती है, वो नंबर वालों में काम आती है। आपको अल्फ़ाबेट सीरीज़ आनी चाहिए, अल्फ़ाबेट की रैंक, रिवर्स रैंक, और इसके साथ साथ आपको कोडिंग डिकोडिंग के कुछ पैटर्न आने चाहिए। मैंने कोडिंग डिकोडिंग में आपको क्या पढ़ाया था वो आप कोडिंग डिकोडिंग के वीडियो देख के पता कर सकते हैं। तो चलिए अपन इस क्वेश्चन पे आते हैं। इस क्वेश्चन को कैसे करना है आइए, मैंने आपको समझाया था कोडिंग डिकोडिंग में क्या होता है। अगर यही क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग में होता तो ये ऐसे लिखा होता कि किसी कूट भाषा में, ऐसे लिखा हुआ था किसी कूट भाषा में इसको ये लिखा जाता है। तो बताइए ये किससे आया होगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता आपसे। तो आप देख लीजिए, अगर मैंने आपको जब कोडिंग डिकोडिंग पढ़ाई थी तो मैंने आपको बोला था कि भैया जब भी ऐसा आपके सामने आता है तो सबसे पहले अपन कोड में दोनों तरफ के क्या देखते हैं, लेटर देखते हैं। अगर दोनों तरफ के लेटर सेम होते हैं तो अपन अरेंजमेंट करते हैं। आप देख सकते हैं दोनों तरफ के लेटर सेम है, यहाँ पे भी L है, इधर भी L है, A है तो A है, T है तो T है, E है तो E है। दोनों तरफ के लेटर अगर सेम है तो अपन क्या करने वाले हैं, अपन अरेंजमेंट करने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं अरेंजमेंट कैसे हुआ है, अरेंजमेंट देख लीजिए कैसे हुआ है। आइए अरेंजमेंट अगर आप देखेंगे तो पहले L और A लिखा हुआ है, तो आप देख लीजिए L और A कहाँ से आया है। आइए L और A कहाँ से आया, देख लीजिए L और A यहाँ पे बीच में लिखा हुआ है। तो यहाँ पे जो बीच में लिखा हुआ था इसको मैंने क्या कर दिया, उल्टा करके लिख दिया। फिर मैंने सबसे पहले वाले को लिखा है और फिर क्या किया, सबसे लास्ट वाले को लिखा है। तो यहाँ पे भी ये करना है। इस ऑप्शन में से किस ऑप्शन के साथ ये किया जाए कि आपका ये आ जाए, क्योंकि जो रिलेशन इनमें लगा है वही रिलेशन यहाँ पे लगना चाहिए। ये तो एनालॉजी का रूल है। तो आप पहले ऑप्शन से देख लीजिए, अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले क्या आएगा, जो बीच में लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे बीच वाला ही आया है। तो आइए सबसे पहले बीच में क्या लिखा हुआ है, A और C लिखा हुआ है। यहाँ पे A और L था, इसको उल्टा किया था, तो यहाँ पे A और C को भी उल्टा कर लीजिए, C और A हो जाएगा। फिर सबसे पहले वाले को लिखिए, फिर सबसे लास्ट वाले को लिखिए। देखिए सेम आ रहा है, इसका मतलब आपका आंसर क्या आ जाएगा, A आ जाएगा। तो आपको क्या आना चाहिए, आपको अल्फ़ाबेट की रैंक आनी चाहिए, आपको उनकी रिवर्स रैंक आनी चाहिए, और आपको कोडिंग डिकोडिंग के पैटर्न पता होने चाहिए। मैं आपको कोडिंग डिकोडिंग पढ़ा चुका हूँ, अगर आपने नहीं देखा है तो पुराने वीडियो आप देख सकते हैं। अगर आपको कोडिंग डिकोडिंग आती है तो आप बिल्कुल आराम से क्वेश्चन कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए सेकेंड क्वेश्चन देखिए, ये दे रखा है BVSCYEHX और आपको ये निकालना है। तो देख लीजिए क्या करना है, आपको पता ही है इन दोनों में जो रिलेशन होता है वो यहाँ पे आएगा। तो इन दोनों में क्या रिलेशन आप देख लीजिए। आप रैंक देख के देखेंगे तो नहीं होगा, और आप अगर थोड़ा सा गौर से देखेंगे तो आपको डायरेक्ट पता चल जाएगा। B और Y में क्या रिलेशन है भाई, B का पेयर लेटर होता है भाई। V और E में क्या रिलेशन है, V का पेयर लेटर होता है E। S और H में क्या रिलेशन है, S का पेयर लेटर होता है H। C और X में क्या रिलेशन है, C का पेयर लेटर होता है X। तो गौर से सुनते हुए जाइए, यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो क्या है, इसके पेयर लेटर है, और पहले का पेयर लेटर पहली जगह आ रहा है, दूसरे का दूसरी जगह आ रहा है। तो यहाँ पे यही होगा। M का पेयर लेटर क्या होता है N, R का क्या होता है I इंडियन रेलवे, C का X, P का क्या होता है भाई किंग्स 11 पंजाब। मैंने आपको बताया था, ये जिस ऑप्शन में दे रखा है ये C ऑप्शन में दे रखा है, तो C आपका आंसर आ जाएगा। बिल्कुल आसान सी चीज़ है, बिल्कुल आसान बात है। अगर आप पढ़ते हुए जाएंगे, सीखते हुए जाएंगे तो आप बिल्कुल आराम से सीख सकते हैं। अपन अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हम आपको क्वेश्चन ज़्यादा इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि जितने क्वेश्चन आप देखेंगे उतना आपको फ़ायदा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन। तो आप ये मत सोचिए मास्टर जी जल्दी जल्दी बोल रहे हैं। अगर आपको जल्दी जल्दी लगे तो आप हमें मैसेज करके बता सकते हैं कि सर थोड़ा जल्दी है, हम थोड़ा धीरे पढ़ा देंगे। चलिए अगला प्रश्न ये है। कोशिश करिए आप वीडियो पॉज करके करने की, आप क्या कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं। देखिए आइए अब की बार क्या करना है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दे रखा है तो सबसे पहले आपको यहाँ पता लगाना पड़ेगा कि यहाँ पे क्या रिलेशन है। जो रिलेशन यहाँ पे वही रिलेशन यहाँ लगा के आंसर देंगे। तो आप देख लीजिए आपके सामने ये दे रखा है। तो आइए इनमें क्या रिलेशन आप देख सकते हैं। आपको कुछ भी नहीं समझ में आए तो आपको रैंक देनी है। दे लीजिए रैंक, कितनी रैंक 3, इसकी कितनी रैंक है भाई, इसकी रैंक 3 है, इसकी 13 है, इसकी 23, इसकी 4, इसकी 14 और इसकी कितनी है 24 है। जब मैं आपको कोडिंग डिकोडिंग पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बोला था
कि रिलेशन आगे से शुरू होगा, पीछे से शुरू होगा, बीच में शुरू होगा, ये देखने के लिए सबसे पहले अपन इसके पहले अक्षर पे आते हैं। क्यों? क्योंकि अगर कोडिंग डिकोडिंग में ये क्वेश्चन होता तो ऐसे ही लिखा हुआ था, किसी कूट भाषा में इसको ये लिखा जाता है, तो बताइए इसको क्या लिखा जाएगा। तो मैंने आपको ये समझाया था, जो कोडिंग डिकोडिंग है उसमें शिफ्टिंग है वो आगे से भी हो सकती है, पीछे से भी हो सकती है। शिफ्टिंग क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि दोनों तरफ के अक्षर अलग अलग है। अगर दोनों तरफ के अक्षर सेम होते तो अपन अरेंजमेंट करते, मैंने आपको अरेंजमेंट के तरीके भी सिखाए थे। शिफ्टिंग लगाएंगे तो शिफ्टिंग आगे से भी हो सकती है, शिफ्टिंग पीछे से भी हो सकती है, शिफ्टिंग बीच में से भी हो सकती है। ये आपको देखने के लिए कौन डिसाइड करेगा? इसका पहला अक्षर डिसाइड करेगा। तो इसके पहले अक्षर की रैंक 4 है, तो 4 ज़्यादा पास किसके? 3 के, 23 के, तो आप बोलेंगे 3 के। तो 3 से 4 कैसे आ सकता है भाई? 3 से 4 आ सकता है 1 जोड़ के। 13 से 14 कैसे आ सकता है? 1 जोड़ के। 23 से 24 कैसे आ सकता है? 1 जोड़ के। इसका मतलब हर जगह कितना कितना जोड़ा है? 1 जोड़ा है। तो सेम कहानी यहाँ पे भी 1 जोड़ दीजिए। ए में 1 जोड़ेंगे क्या आएगा? बी। यहाँ पे पहले अक्षर से पहला अक्षर आ रहा है, तो यहाँ पे भी पहले अक्षर से पहला अक्षर आएगा। मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि कभी कभी उल्टा होगा तो आपको आंसर भी उल्टे तरीके से ही देना पड़ेगा। चलिए, के में 1 जोड़ेंगे, 11 में 1 जोड़ेंगे तो 12, यू में 1 जोड़ेंगे कितना? बी। एल वी आपका आंसर आ जाएगा। किस ऑप्शन में? डी ऑप्शन आपका आंसर है। बिल्कुल आसान चीज़ें, अगर आपने कोडिंग डिकोडिंग पढ़ी तो आप बिल्कुल आराम से कर सकते हैं, कुछ भी ज़्यादा दिमाग लगाने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 3 हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाइए। आइए क्या करेंगे? वही करेंगे जो करते हुए आए हैं। क्या करते हुए हैं भाई? सबसे पहले अपन इन दोनों में रिलेशन देखेंगे, जो रिलेशन आएगा वही रिलेशन यहाँ लगा के आंसर देंगे, क्योंकि अपन यही सीखते हुए आए हैं। अगर इन दोनों में रिलेशन से बात नहीं बनेगी तो पहले का रिलेशन इससे देखेंगे और इसका इससे देके आंसर दे देंगे, पक्का कोई दिक्कत। सबसे पहले आपको देखना है कि कोडिंग डिकोडिंग का कौन सा मेथड लगेगा, क्योंकि आप देख पा रहे हैं दोनों तरफ के अक्षर अलग अलग है। तो अपन कौन सा मेथड लगाने वाले हैं? अपन मेथड लगाने वाले हैं भाई शिफ्टिंग का। शिफ्टिंग आगे से भी हो सकती है, शिफ्टिंग पीछे से भी हो सकती है। चलिए, ये दे रखा है आपको, तो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है शिफ्टिंग कहाँ से होगी तो आप क्या कर लीजिए, रैंक दे लीजिए। इसकी रैंक 10 है, इसकी 12 है, इसकी 14 है, इसकी 16 है, इसके देखिए 15 रैंक है, इसकी कितनी है? 13 है, इसकी 11 और इसकी 9 है। अगर आपको समझना है शिफ्टिंग कहाँ से शुरू होगी तो आप सबसे पहले इस अक्षर पे जाइए, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग में लिखा होता तो ऐसे लिखा होता, किसी कूट भाषा में इसको ये कहा जाता है, तो बताइए इसको क्या कहा जाएगा। तो मैंने आपको बताया था, आपको सबसे पहले देखना है अगर दोनों तरफ के अक्षर अलग अलग है तो अपन क्या करते हैं? शिफ्टिंग करते हैं। तो आइए देखिए शिफ्टिंग कहाँ से शुरू हो रही है। 15 ज़्यादा पास किसके? 16 के, 10 के। तो आप आराम से बोलेंगे सर किसके ज़्यादा पास है? 16 के ज़्यादा पास है। तो 16 से 15 कैसे आ रहा है भाई? -1 करके। तो इसका मतलब शिफ्टिंग पीछे से शुरू हो रही है। आइए 14 से 13 कैसे आ सकता है? -1। 12 से 11 कैसे आ सकता है? -1। 10 से 9 कैसे आ सकता है? -1। इसका मतलब मैं -1 करते हुए जा रहा हूँ, लेकिन कहाँ से? उल्टा, पीछे से। तो आपको पीछे से -1 करना है। तो आंसर आप ये मत लिख लीजिए, ऑप्शन में ये भी मिलेगा। एस में से 1 कम करेंगे कितना आएगा? 19 में से 1 कम करेंगे 18, यू में से 1 कम करेंगे टी आ जाएगा, डब्ल्यू में से 1 कम करेंगे वी आ जाएगा, वाई में से 1 कम करेंगे कितना आ जाएगा? एक्स। आपको ऑप्शन में ये भी मिल सकता है, लेकिन ये आंसर सही नहीं है, क्योंकि आपको यहाँ से शुरू करना है। जब मैं यहाँ से शुरू करूँगा, वाई में से 1 कम करूँगा क्या आएगा? एक्स, डब्ल्यू में से 1 कम करूँगा वी, यू में से 1 कम करूँगा टी, एस में से 1 कम करूँगा आर। ये आपको ऑप्शन दे रखा है सी, ये आपका आंसर होगा। तो आपको बिल्कुल ध्यान से देखना है कि शिफ्टिंग कहाँ से शुरू हो रही है, आगे से, पीछे से। तो जिस हिसाब से होगा उसी हिसाब से आपको आंसर देना पड़ेगा। ऑप्शन में ये भी हो सकता है कुछ लोग ये आंसर लगा देंगे और आंसर गलत हो जाएगा। आप बिल्कुल शांति से धीरे धीरे करते हुए जाइए। मैं आपको एक एक पॉइंट बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ। जिन्होंने कोडिंग डिकोडिंग का वीडियो नहीं देखा है वो प्लीज़ कोडिंग डिकोडिंग का वीडियो देख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 हो गया, क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाइए। चलिए करने की कोशिश करिए, आप लोग आराम से कर सकते हैं। कोशिश करिए, क्या करेंगे, आपके पास थोड़ा सा टाइम है, कोशिश करके देखिए आप। चलिए आइए, क्या दे रखा है वही। सबसे पहले आपको देखना है दोनों तरफ के अक्षर अलग अलग है, तो क्या करने वाले हैं अपन? रैंक देने वाले हैं। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आए तो क्या करेंगे? रैंक देंगे। अगर दोनों तरफ के अक्षर एक जैसे होते तो अपन क्या करते हैं? अरेंजमेंट करते। देखिए जो रिलेशन इन दोनों में होगा वही रिलेशन यहाँ लगा के आपको आंसर देना है।
पक्का कोई दिक्कत? तो चलिए आइए अपन देना शुरू करते हैं रैंक। इसकी रैंक कितनी? 18 आपको रैंक याद होनी चाहिए। इसकी कितनी? 5, इसकी 1, इसकी 19, इसकी 15 और इसकी 14। कुछ लोग क्या करते हैं, रैंक याद नहीं करते हैं, वो समझते हैं कि हम जाके पीछे लिख लेंगे। अगर आप पीछे लिख भी लोगे तो अल्फ़ाबेट सीरीज़ का भी क्वेश्चन आएगा, कोडिंग डिकोडिंग का भी क्वेश्चन आएगा, एनालॉजी का भी क्वेश्चन आएगा, ओड मैन आउट का भी क्वेश्चन आएगा। अगर आपके 4 या 5 क्वेश्चन ये आ गए तो आप बार बार पेज पलटते रह जाओगे। अगर आपने 15 से 20 सेकंड पेज पलटने में निकाल दिए तो हो सकता है आपके 2-3 क्वेश्चन ऐसे छूट जाएं जो आप कर सकते हो। तो ध्यान रखिएगा, आपको रैंक याद होनी चाहिए। आइए इसकी रैंक कितनी है? 19। इसकी कितनी रैंक है? 6। इसकी कितनी है? 2। इसकी 20, इसकी 16 और इसकी कितनी है भाई? 15 है। तो सबसे पहले देखिए शिफ्टिंग होगी, तो अपन किससे पूछने वाले? अपन 19 से पूछने वाले हैं। मैंने आपको कोडिंग डिकोडिंग में यही सिखाया था। 19 से क्या पूछेंगे? 19 ज़्यादा पास किसके? तो 19 बोलेगा मैं किसके ज़्यादा पास हूँ? 18 के। और 18 से 19 कैसे आ सकता है भाई? 1 जोड़ के आ सकता है। आइए 5 से 6 कैसे आएगा? ये 6। 5 से 6 कैसे आएगा? 1 जोड़ के। 1 से 2 कैसे आएगा? 1 जोड़ के। 19 से 20 कैसे आएगा? 1 जोड़ के। 15 से 16 1 जोड़ के। 14 से 15 1 जोड़ के। इसका मतलब मैं हर जगह 1 1 जोड़ रहा हूँ और पहले अक्षर से पहला आ रहा है, दूसरे से दूसरे आ रहा है। तो सेम कहानी यहाँ पे लगेगी। टी में 1 जोड़ दीजिए। टी में 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? यू। एच में 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा भाई? आई। आई में 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? जे। एन में 1 जोड़ूंगा तो क्या आएगा? ओ। और के में 1 जोड़ूंगा तो क्या आएगा? एल। ये आपका आंसर और ऑप्शन बी आपको आंसर में दे रखा है। बिल्कुल आसान चीज़ें, बच्चों वाली चीज़ें आप बिल्कुल आराम से कर सकते हैं। चलिए अगले की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। आइए अब तो आप करके दिखा सकते हैं, बिल्कुल आराम से करके दिखा सकते हैं। क्या है देखिए, किसी कूट भाषा में इसको ये लिखा जाता है, तो बताइए इसको क्या लिखा जाएगा? वही प्रश्न आपके सामने और आप देख सकते हैं दोनों तरफ के अक्षर अलग अलग है। तो अपन क्या करने वाले हैं? रैंक देने वाले हैं। आप सोच रहे होंगे मास्टर जी यही बात बार बार क्यों बोल रहे हैं? ये बात मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब आप एग्जाम में बैठे आपको कुछ समझ में नहीं आए तो आप आंखें बंद करिए, हो सकता है मेरी आवाज़ आपके कानों में गूंजेगी। वो तभी गूंजेगी जब आप वीडियो को बिल्कुल आराम से देखेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। क्या करने वाले हैं अपन? रैंक देने वाले हैं। चलिए दीजिए रैंक। इसकी रैंक कितनी है? 13 है। इसकी 1 है। इसकी 19, इसकी 20, इसकी 5, इसकी 18। आइए इसकी कितनी रैंक है भाई? 15 है। इसकी 3 रैंक है। इसकी कितनी है? 21, इसकी 22, इसकी कितनी है? 7 है। और इसकी कितनी है? 20। तो सबसे पहले किससे पूछेंगे? 15 से। 15 ज़्यादा पास 18 के है, 13 के है। आप बोलोगे सर 13 के है। 13 से 15 कैसे आ सकता है भाई? 13 से 15 आ सकता है 2 जोड़ के। आइए 1 से 3 कैसे आ सकता है? 2 जोड़ के। 19 से 21 कैसे आ सकता है? 2 जोड़ के। 20 से 22 2 जोड़ के। 2 जोड़ के। 18 से 20 कितना जोड़ के? 2 जोड़ के। बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप ओरली करने की कोशिश करिए। अगर आप ओरली कर सकते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा है। तो आइए एल में 2 जोड़ेंगे क्या आएगा? एन। ए में 2 जोड़ेंगे सी। बी में 2 जोड़ेंगे डी। इसमें 2 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? ओ। 15 और 2 17 मतलब क्या आएगा? क्यू आएगा। यू में 2 जोड़ेंगे 23 मतलब डब्लू। आर में 2 जोड़ेंगे टी। ये आपका आंसर होना चाहिए एन सी डी क्यू टी। तो आइए एन सी डी क्यू डब्ल्यू टी आपको नज़र आ रहा है पहले ऑप्शन में, यही आपका आंसर आना चाहिए। बिल्कुल आसान बात है, आप बिल्कुल आराम से कर सकते हैं। बोलो कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। तो आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, बच्चों वाला प्रश्न, आप आराम से कर सकते हैं। अब कोई ज्ञानी सज्जन ज्ञान लगा सकता है, बीच में 2 के एल, बीच में 2 एल, बीच में 2 यू, तो जिसमें 2 होगा वो अपना आंसर होगा। और कोई भी ये आंसर देख के आंसर लगा देगा। ध्यान रखिए दोनों में है, आप गौर से देखते हुए जाइए, दोनों के बीच में है। तो चलिए शुरू करते हैं। अपन कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? तो सबसे पहले वही, दोनों तरफ के अक्षर अलग अलग है तो रैंक देंगे। आइए दीजिए रैंक। कितनी रैंक है? 9, 11, 11, 12, यहाँ पे 10, 12, 12 और 13, क्योंकि जो इनमें रिलेशन आएगा वही रिलेशन यहाँ लगेगा। तो आप देख सकते हैं, पहले अक्षर से आके पूछिए भैया आपका क्या रिलेशन है, किससे ज़्यादा पास से रिलेशन है? तो 10 का ज़्यादा पास का रिलेशन 9 से है। कितना जोड़ेंगे? 1। 11 में भी 1 जोड़ेंगे, इधर भी 11 में 1 जोड़ेंगे, 12 में 1 जोड़ेंगे तो 13 आ जाएगा। इसका मैंने हर जगह 1 1 जोड़ा है। पहले में 1, दूसरे में 1, तीसरे में 1, चौथे में 1, तो यहाँ पे भी 1 1 जोड़ते हुए जाइए। एस में 1 जोड़ेंगे टी, यू में 1 जोड़ेंगे वी, वी में 1 जोड़ेंगे डब्लू। आपको ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, आपका आंसर आ जाएगा। पक्का कोई दिक्कत? आसान सी बात है, आप बिल्कुल आराम से कर सकते हैं। करना ही पड़ेगा, नहीं करोगे तो कहाँ जाओगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, करने की कोशिश करिए आप। बच्चों वाले क्वेश्चन आप बिल्कुल आराम से कर सकते हैं। चलिए कितनी रैंक है भाई? रैंक क्यों देना चाह रहा हूँ मैं? रैंक इसलिए देना चाह रहा हूँ क्योंकि दोनों तरफ के अक्षर अलग अलग है। आप देख सकते हैं ये दे रखा है,
आइए दीजिए रैंक 9, 10, 12, ये 13, ये 14, ये 16। 13 ज़्यादा पास तो 12 के, तो 12 से 13 से तो एक जोड़ के आ सकता है, लेकिन यहाँ पे आपकी बात नहीं बनने वाली है। ये आपका कुछ नहीं हो रहा है, इसका मतलब मैं आगे से तो नहीं आ सकता हूँ। अगर मैं आगे से नहीं आ सकता तो भाई कहाँ से आना पड़ेगा, देख लीजिए, मिट गया वो। चलिए चलिए वापस रैंक दे दीजिए। रैंक मैंने मिटा दी है, इसकी 9 है, इसकी 10, इसकी 12, इसकी 13, इसकी 14 और इसकी 16। तो मैंने यहाँ से आने की कोशिश की, नहीं हुआ। मैं यहाँ से जाके देख सकता हूँ, यहाँ से भी कोई ज़्यादा दूर नहीं है। 9 से 13 4 जोड़ के, 10 से 14 कितना 4 जोड़ के, 12 से 16 कितना जोड़ के 4 जोड़ के, इसका मैं हर जगह 4 जोड़ता हुआ जा रहा हूँ। अब देखिए एग्जामिनर बड़ा समझदार होता है, ऐसा क्वेश्चन जब देता है तो 2 तरीके से क्वेश्चन दे सकता है। हो सकता है कि हर जगह मैं 4 ही जोड़ रहा हूँ, ऐसा भी हो सकता है। आप ऑप्शन देख लीजिए, इसकी रैंक 18 है, इसकी 22 है, कितना जोड़ने पे आएगा 4 जोड़ने पे आएगा। इसकी 19 है, इसकी 24 है, लेकिन 19 से 24 तो 5 जोड़ने पे आता है, तो ये ऑप्शन तो आपका नहीं हो सकता है। चलिए इस पे आइए, इसकी रैंक 17 है, इसकी रैंक कितनी है भाई 21 है, कितना जोड़ने पे आएगा 4। इसकी रैंक 18 है, 22 है, कितना जोड़ने पे आएगा 4। इसकी 20 है, इसकी 24 है, कितना जोड़ने पे आएगा 4। 4 जोड़ने पे आ रहा है, तो ये आपका आंसर है। अगर ऑप्शन ऐसे होते कि 4 जोड़ने पे आ ही नहीं रहा, किसी भी ऑप्शन में 4 जोड़ने पे हो ही नहीं रहा, मतलब कहीं पे भी 4 जोड़ ही नहीं रही है, तो क्या करेंगे, तो अपन 4 में से एक ऑप्शन ऐसा देखेंगे जिसमें हर जगह सेम नंबर जुड़ रहे हो सकता है 4 में से 3 ऑप्शन ऐसे हो जिसमें अलग अलग नंबर जुड़ रहे हो, पर एक ही ऑप्शन ऐसा हो जिसमें मान लो 6 जुड़ रहा हो या 3 जुड़ रहा हो, तो वो आपको आंसर देना पड़ेगा। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन भी पूछ लेता है, ऐसा क्वेश्चन देखे तो आप ये मत समझिए बड़ा आसान सा है, आपको यहाँ पे भी फंसाया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 9 पे आइए। करने की कोशिश करते रहिए आप, साथ साथ आप कर सकते हैं। चलिए ये क्वेश्चन देखते ही आप आराम से समझ सकते हैं, रैंक दे के देख लीजिए होगा ही नहीं, क्योंकि बी और डी के पास डब्ल्यू और वाई दोनों ही नहीं है। मैंने आपको समझाया था अगर शिफ्टिंग फेल हो जाए आगे और पीछे से तो सबसे पहले पेयर लेटर पे जाते हैं। तो आइए डब्ल्यू किसका पेयर लेटर है, आपको पता है, दूध वाला किसका पेयर लेटर है, इसका। आर का पेयर आई का पेयर आर और बी का पेयर क्या वाई, इसका मतलब पेयर लेटर है, लेकिन कैसे है, उल्टा है। तो सबसे पहले किसका पेयर लेटर आएगा, एन का एम होता है, आई का आर, ए का जेड होता है, आर का आई होता है। ये आपका आंसर होना चाहिए और ये ऑप्शन आपका सी दे रखा है। अब मेरे को कैसे पता चल रहा है डायरेक्ट, क्योंकि मैंने बार बार प्रैक्टिस की है और आपको भी प्रैक्टिस करनी है। मैं आपको अल्फ़ाबेट सीरीज़ में भी पढ़ा चुका हूँ, यहाँ पे भी मैं पढ़ा रहा हूँ। आपको लगेगा मास्टर जी ने तो जल्दी से कर दिया, तो आपको भी जल्दी करना सीखना पड़ेगा। अब मैं यहाँ पे बैठ के आपको पेयर लेटर याद कराने नहीं बैठूंगा। अगर जब तक आप ये चीज़ें नहीं याद करोगे आपसे क्वेश्चन सोल्व नहीं होने वाले हैं जल्दी। हो सकता है कुछ लोग बड़े ज्ञानी हो, वो जल्दी कर सकते हैं। आप अपना देखिए, अपने हिसाब से देखिए आपको कितना आता है, आप ये देखते हुए जाइए। हर किसी का लेवल अलग अलग होता है। हो सकता है आपके साथ वो भी एग्ज़ाम देगा जिसका लेवल यहाँ पे हो सकता है आपका लेवल यहाँ पे हो। तो आपको क्या करना है भाई, इसके लेवल को क्रॉस करने के लिए आपको छोटी छोटी चीज़ों पे काम करना पड़ेगा, क्योंकि रीजनिंग ज़्यादा मुश्किल नहीं आती है। कुछ क्वेश्चन बड़े कॉन्सेप्चुअल आते हैं, वो तभी होंगे जब आप बेसिक चीज़ें सीखते हुए जाएंगे। मैं आपको ये बेसिक बातें बता रहा हूँ। ये चीज़ें अपन अल्फ़ाबेट सीरीज़ में पढ़ चुके हैं, कोडिंग डिकोडिंग में पढ़ चुके हैं, यहाँ पर भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ये सेम कोडिंग डिकोडिंग के जैसा कॉन्सेप्ट है। कोडिंग डिकोडिंग में ऐसे लिखा हुआ आ सकता था ये क्वेश्चन, किसी कूट भाषा में इसको ये लिखा जाता है, तो बताइए इसको क्या लिखा जाएगा। सेम ही बात थी, यही अपन कर रहे हैं कि जो रिलेशन यहाँ पे वही रिलेशन अपन लगा के आंसर दे रहे हैं। पक्का। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 बच्चों वाला क्वेश्चन है। सबसे पहले देखिए क्या दोनों तरफ के लेटर अलग अलग है क्या, यहाँ पे सी ए टी आई के सेम लेटर है। गौर से देखते हुए जाइए। मैंने आपको बताया था अगर दोनों तरफ के लेटर सेम होते हैं तो शिफ्टिंग नहीं करते, अरेंजमेंट करते। और अरेंजमेंट कैसे करेंगे देख लीजिए, आपको देखते ही नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पे CAT लिख रखा है और यहाँ पे भी CAT। इसका मतलब लास्ट के 3 अक्षर उठा के मैंने यहाँ लिख दिए। तो सेम कहानी अपने को ये करना है, लास्ट के 3 लेटर उठा के यहाँ रख देना है। पक्का। यहाँ पे KIT है लेकिन यहाँ पे TIK है, इसका मतलब मैंने जस्ट इसको उल्टा किया है, इसको मैंने उल्टा करके लिखा है। तो आपको क्या करना है, इसको उल्टा करके लिखना है, NEP लिख देना है। आइए KIT था, KIT को मैंने TIK लिखा है। याद रखिए अगर 3 लेटर को मैं उल्टा करता हूँ तो बीच वाला लेटर उसी जगह रहेगा। आई पहले भी बीच में था, अब भी बीच में।
3 लेटर को उल्टा करोगे तो बीच वाला लेटर वहीं पे रहेगा। तो देख लीजिए TOPNEP बी आपका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था। मेरे को कैसे पता चला कि अब की बार रैंक नहीं देनी, मेरे को इसलिए पता चला क्योंकि दोनों तरफ के लेटर अलग अलग है। अगर दोनों तरफ के लेटर सेम है, अगर दोनों तरफ के लेटर सेम है तो अपन अरेंजमेंट करते हैं, अगर अलग अलग होते तो अपन शिफ्टिंग करते। शिफ्टिंग आगे से भी हो सकती है, शिफ्टिंग पीछे से भी हो सकती है, रैंक देने से पता चलेगा। शिफ्टिंग से बात नहीं बनती है तो अपन पेयर लेटर पे आते हैं। पक्का कोई दिक्कत। क्वेश्चन नंबर 10 हो चुका है। आइए क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ये ऐसे लिखा हुआ आएगा आपके सामने, दोनों फॉर्मेट में ही आता है, ऐसे भी लिखा हुआ आ सकता है, ऐसे भी लिखा हुआ आ सकता है, दोनों की एक ही बात है। चलिए सबसे पहले इनमें रिलेशन निकालिए। इनमें आप रिलेशन निकालेंगे तो आप देख सकते हैं ए में एक जोड़ा तो बी, बी में एक जोड़ा तो सी, सी में एक जोड़ा तो डी। ये बात तो बच्चों वाली बात है, आप देखते ही पता कर सकते हैं। आपको कुछ ज़्यादा कोशिश करने की ज़रूरत नहीं है। दोनों तरफ के अक्षर अलग अलग थे इसलिए मैंने शिफ्टिंग किया। शिफ्टिंग आगे से शुरू इसलिए क्योंकि बी ए के पास है। आइए एफ से आई कैसे आ सकता है, 6 से 9 आने के लिए 3 जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी देख लीजिए, यहाँ पे ये दे रखा है। तो एल में 3 जोड़ेंगे तो 12 और 3 कितना होता है भाई, 15 होता है। तो यहाँ पे क्या आएगा, ओ, सी में एक जोड़ेंगे डी, डी में एक जोड़ेंगे क्या आएगा ई, ई में एक जोड़ेंगे एफ। तो ये आपका ऑप्शन होना चाहिए। ये आपका ऑप्शन नंबर ए दे रखा है, आपका आंसर है। बिल्कुल आसान सी चीज़ है, बच्चों वाली बातें थी, आप बिल्कुल आराम से कर सकते हैं। प्रैक्टिस करते हुए जाइए, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको फ़ायदा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12। आपको यह लग रहा होगा मास्टर जी बड़ी जल्दी जल्दी पढ़ा रहे हैं। जल्दी जल्दी इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि जल्दी नहीं करेंगे तो फिर ये क्वेश्चन छूटते हुए जाएंगे आपके, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा क्वेश्चन कराने वाला हूँ आपको। चलिए कोई देखते ही बता सकता है क्या आने वाला है। आप रैंक तो देने की कोशिश करिए मत यहाँ पे। क्यों मत करिए, क्योंकि भैया आप ये तो बिठा लेंगे, यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 12 है, तो यहाँ पे 3 जोड़ने पे है, ये इधर से कुछ नहीं आने वाला है। और इसका इनसे दूर दूर तक कोई नाता नहीं है, मतलब काफ़ी ज़्यादा दूर है ये। और मैंने रैंक ही क्यों दी, क्योंकि दोनों तरफ के अक्षर अलग अलग थे। इसका मतलब रैंक देने से तो बात नहीं बन रही है। अगर रैंक देने से बात नहीं बन रही है तो आप समझ सकते हैं कि अपन किस पे आएंगे, पेयर लेटर पे। सी का पेयर लेटर क्या होता है, एक्स होता है, इसका मतलब पेयर लेटर है। और कहाँ पे है, उल्टा है। क्योंकि देख लीजिए सबसे पहले ओ दे रखा है, ओ किसका पेयर लेटर है, एल का, आर किसका है, आई का, यू किसका है, एफ का, तो एक्स किसका है, सी का। तो यहाँ पे भी उल्टा लिखना है। एम का पेयर लेटर एन, जे का पेयर लेटर क्या होता है, जयपुर क्वीन, क्यू होता है, जी का टी होता है, डी का डब्ल्यू होता है। ये आपका आंसर होगा NQTW। लिखा हुआ नहीं है यहाँ पे उल्टा लिखना चाहिए था। आइए अब आप बोलेंगे नहीं लिखा हुआ तो क्या करें। हो सकता है ऑप्शन अलग तरीके से क्वेश्चन हो रहा हो। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं कि ये अलग तरीके से भी क्वेश्चन हो सकता है। अब ऑप्शन में नहीं मिला अपने को जो चाहिए था, जिस तरह से अपन ने सोचा। तो जिस तरह से अपन ने सोचा ऑप्शन में नहीं मिला तो अपने को फिर वही करना पड़ेगा। हो सकता है कभी कभी इतनी बड़ी रैंक दे रखी हो, ये 3 है, ये 6 है, ये 9 है, ये 12 है, ये 15 है, ये 18, ये 21 और ये 24। तो 3 से 15 कैसे आ सकता है, 12 जोड़ के। 6 से 18 कैसे आ सकता है, 12 जोड़ के। 9 से 21 कैसे आ सकता है, 12 जोड़ के। और 12 में 12 जोड़ने पे 24 आएगा। तो याद रखिए क्वेश्चन तो आपको देखने में ये लग रहा था कि पेयर लेटर का है, पर ऑप्शन में नहीं था। अगर ऑप्शन में नहीं था तो अपने को वापस यहाँ पे आके जाना पड़ेगा। हो सकता है कभी कभी इतना बड़ा नंबर जोड़ दे तो आपको भी जोड़ना पड़ेगा। डी मतलब 4 और 12 जोड़ते हुए जाइए। 4 और 12 16 होगा, क्या आएगा पी। ये 7 और 11 की 4 और 12 16, 7 और 12 कितना होगा भाई, 19 होगा, एस आएगा। 10 और 12 कितना होगा, 22 मतलब वी आएगा। 13 और 12 कितना होगा, 25 मतलब वाई आएगा। ये अगर ऑप्शन में दे रखा है तो आपका आंसर है। तो ध्यान रखिए, आपको अगर पेयर लेटर भी नज़र आए कभी कभी तो ऑप्शन में अगर होता तो वो आंसर सही था। अब कुछ लोग बोलेंगे सर दोनों ही ऑप्शन में होते, दोनों ऑप्शन होते तो पेयर लेटर वाला पहले देखते अपन, पेयर लेटर वाला आंसर ज़्यादा सही होता। पर ऐसा करेगा नहीं कि दोनों चीज़ें एक साथ ऑप्शन में दे दे, आपको इतना ही ऑप्शन में देगा जितना अपन कर सकते हैं। पक्का हुआ दिक्कत। तो ये लोगों को कन्फ्यूज़ करने वाला क्वेश्चन था। कुछ लोग पेयर लेटर लगा लेते पर ऑप्शन में नहीं मिलता तो वो घबरा के आंसर ये लगा देते बी, और आंसर गलत हो जाता क्योंकि ये आंसर किसके लिए था, ये क्वेश्चन किसके लिए था, ये क्वेश्चन ऐसा करने के लिए था। आया समझ में मैंने क्या कहा। बिल्कुल आसान सी चीज़ है। अपन आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ये मैं आपको कोडिंग डिकोडिंग में आराम से बता चुका हूँ। आप देखिए यहाँ पे और यहाँ पे नंबर ऑफ़ लेटर अलग अलग है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है, मतलब जस्ट डबल है। इसका मतलब एक लेटर से कितने लेटर आ रहे हैं, 2। तो आप देखिए एल की रैंक 12 है और इसकी 11 और 13 है। तो आप देख सकते हैं 12 से 1 कम,
12 से एक ज़्यादा। आइए इसकी रैंक 15 है तो इसकी 14 और 16 एक कम एक ज़्यादा। इसकी 3 है तो इसकी 2 और 4 है, एक कम एक ज़्यादा। इसकी 11 है तो देख लीजिए 10 और 12 मिलेगा। इसका मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, हर लेटर से एक कम और एक ज़्यादा वाला लेटर लिख रहा हूँ। तो ये आपको दे रखा है LEFT। तो अपन क्या करने वाले हैं भाई, दो दो लेटर लेके आएंगे, एक कम वाला और एक क्या ज़्यादा वाला। तो L से एक कम क्या आएगा, K आएगा। L से एक ज़्यादा क्या आएगा, M आएगा। S एक कम D, एक ज़्यादा F, E, G, S और U। ये जो ऑप्शन में दे रखा है वो आपका आंसर है। आप आराम से देख सकते हैं, ये ऑप्शन नंबर 2 दे रखा है, आपका आंसर आ जाए। पक्का कोई दिक्कत कर सकते हैं। बाकी क्वेश्चन अपन अगली क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही है। आई होप आपको सब समझ में आया होगा। प्रैक्टिस करके देखिए, मैं आपके लिए बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आने वाला हूँ। हो सकता है कुछ चीज़ें आपको कभी कभी इधर उधर नज़र आती हो, पर धीरे धीरे अपन इस पर प्रैक्टिस करते हुए जाएंगे तो आपको भी समझ में आ जाएगा। आज के लिए इतना ही है। धन्यवाद।